हाय एवरीवन, दिस इज कुमार सिंह। आज की इस वीडियो में हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं। यकीन मानिए, आज जिस स्कैल्प ट्रेडिंग टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं, जिस स्कैल्पिंग सेटअप के बारे में बात करने वाले हैं, मेरा दावा है कि पूरे इंटरनेट पे इतने सिंपल तरीके से आज तक स्कैल्प ट्रेड लेने के लिए किसी ने वीडियो नहीं बनाया होगा और किसी भी इंस्ट्रक्टर ने, किसी भी ट्रेडिंग एजुकेटर ने आपको ऐसे नहीं सिखाया होगा। ठीक है ना। ये जितना सिंप्लीफाइड मेथड है, हर किसी ट्रेडर को, चाहे वो नया ट्रेडर हो, कोई प्रोफेशनल ट्रेडर हो जो ट्रेडिंग सीख रहे हैं या काफी सालों तक अपना ट्रेडिंग में हाथ आजमा चुके हैं और उनको स्कैल्पिंग में सफलता अभी तक नहीं मिली है, उन सारे लोगों को इस सिंपल मेथड से स्कैल्प ट्रेड लेने में बहुत ही मदद मिलने वाला है। ठीक है ना। आप चाहे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, इंडियन मार्केट में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में, या आप कम्युनिटी मार्केट में क्रूड ऑयल में, नेचुरल गैस में, सिल्वर में ट्रेड लेते हो, या आप हार्डकोर क्रिप्टो लवर हो और क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हो, आप किसी भी एसेट्स में ट्रेड करते हो, आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जितने सिंपल तरीके से, जितने आसान तरीके से सिंप्लीफाई करके इस स्कैल्प करने के साधारण से टेक्निक को बताने वाला हूं मैं। ये बहुत ही साधारण है, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल मेथड है। अगर इस मेथड का इस्तेमाल आप करोगे तो आप खुद बैक टेस्ट करना, लाइव ट्रेड लेकर देखना, और आपको सफलता नहीं मिले तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताना। ठीक है ना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्पफुल कंटेंट सीखने को मिले तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। ये आपके सामने मैंने सोलोना क्रिप्टो करेंसी का चार्ट लगा रखा है। ठीक है ना। इस चार्ट पे कुछ इंडिकेटर्स लगा रखा है मैंने। बेसिकली इस इंडिकेटर को हम अपने सिग्नल्स को कंफर्म करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। ये जो आपका कलरफुल जो बॉक्स दिख रहा है ना, ये कल मैंने एक वीडियो बनाया था। ठीक है ना। ये वीडियो आपका जो एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेस जो होता है न्यूयॉर्क, लंदन, एशियन जोन का क्रिप्टो करेंसी का, उसके लिए लगा रखा है मैंने। ठीक है ना। तो ये अगर आपको कॉम्प्लेक्स लगे तो इसको मैं यहाँ पे डिसेबल कर देता हूं मैं। ठीक है ना। अब हमारे पास 3 इंडिकेटर रह गया। एक रह गया हमारा कलर डीएमए, दूसरा रह गया हमारा ये एफबीजी, और तीसरा रह गया यहाँ पे एसएमआई। ठीक है ना। तो बेसिकली हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम इस कलर डीएमए का फिलहाल इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है ना। अब हमारे पास 2 इंडिकेटर रह गया। एक रह गया एसएमआई, स्टोकास्टिक मोमेंटम इंडेक्स, और दूसरा रह गया फेयर वैल्यू गैप के लिए आईसीटी इंबैलेंस का इंडिकेटर। ये कौन सा इंडिकेटर है? ये आपका एसएमआई यानी स्टोकास्टिक मोमेंटम इंडेक्स है। ये आपका यहाँ पे मिलेगा। इंडिकेटर से टाइप करोगे एसएमआई, आपको यहाँ पे स्टोकास्टिक मोमेंटम इंडेक्स मिल जाएगा। डिफॉल्ट सेटिंग से काम करते हैं, लगा लेना। दूसरा जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर है हमारा फेयर वैल्यू गैप के लिए आईसीटी गैप्स एंड इम्बैलेंस। यहाँ पे टाइप करोगे आईसीटी गैप्स एंड इम्बैलेंस, जैसे टाइप करोगे तो आपको दिख जाएगा आईसीटी गैप्स एंड वॉल्यूम इम्बैलेंस बाय वल्नरेबल ह्यूमन। ठीक है ना। ये बहुत ही पावरफुल वो इंडिकेटर है फेयर वैल्यू गैप के लिए। तो आप इसका इस्तेमाल नहीं करना जानते हो तो मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाया हुआ है। मेरे वीडियो से समझ जाके आप फेयर वैल्यू का वीडियो चेक कर सकते हो। ठीक है ना। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम अपने स्कैल्प मेथड के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। ये 2 इंडिकेटर हमारे लिए बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि ये एसएमआई हमें ट्रेड में ओवरबाउट जोन और ओवरसोल्ड जोन में जब भी हम एंटर करेंगे तो इन सिग्नल्स को कंफर्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है ना। और ये हमारा फेयर वैल्यू गैप का जो इंडिकेटर है ना, ये भी इंडिकेटर हम मार्केट में जब भी अपना डिसीजन लेंगे सेल के लिए, परचेज के लिए, मतलब बाय करने के लिए कॉल साइड के लिए या सेल करने के लिए पुट साइड के लिए, तो इन सिग्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। ठीक है। अब देखो, कहीं ना कहीं आपने इंटरनेट पे पढ़ा होगा, एक थ्योरी होती है यहाँ पे, एलियट इंपल्स वेव। ठीक है ना। क्या होता है एलियट इंपल्स वेव? ठीक है ना। तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। एलियट इंपल्स वेव के साथ एक और होता है एलियट का ही आपका एलियट करेक्शन वेव। ठीक है ना। क्या होता है एलियट करेक्शन वेव? हम इस एलियट करेक्शन वेव के थ्योरी के आधार पर इस स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही पावरफुल है। आप इसे बैक टेस्ट करना। ये कैसे काम करता है, इसका मेन लॉजिक क्या होता है कि मार्केट में जब भी हमारा मार्केट कॉल साइड में प्रोग्रेस करता है तो मार्केट क्या करता है, कि मार्केट एक बार हायर हाई बनाता है। मार्केट क्या करता है आपका, मार्केट हायर हाई बनाता है और हायर लो बनाता है। और मार्केट जब डाउन साइड में गिरता है तो मार्केट क्या करता है, मार्केट लोअर लो बनाता है और
लोअर हाई बनाता है, ठीक है ना। क्या बनाता है मार्केट में? लोअर लो और लोअर हाई, ठीक है ना। तो ये एलियट इम्पल्स, ये आपका जो है इंडिकेटर बोल रहा हूँ टूल्स, एलियट करेक्शन वेव। तो इसी एलियट करेक्शन वेव के आधार पे इस स्ट्रेटजी के बारे में हम बात करेंगे स्कैल्प करने के लिए। अब देखो कैसे काम करता है ये। यहाँ पे ये आपका सोलाना क्रिप्टो करेंसी का चार्ट है ये। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ आपको मैं। अब देखो ये काम कैसे करेगा। अब यहाँ पे अगर मैनुअली बिल्कुल सिंपल भाषा में, अगर बिना किसी टूल को इस्तेमाल किए हुए अगर बात करें, तो ये मार्केट में जब भी हमारा मार्केट कॉल साइड प्रोग्रेस करता है तो मार्केट क्या करता है, मार्केट क्या बनाता है, मार्केट आपका हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है ना। तो ये मार्केट में करता है क्या है कि मार्केट का डायनेमिक मूव होता है, और मार्केट ये डायनेमिक मूव इसलिए लेता है कि जो यहाँ पे बायर अपना एसएल लगाते हैं यहाँ पे हर जोन पे, तो मार्केट उसको फिल करने के लिए, उस एसएल को हंट करने के लिए और मार्केट को एक बैलेंस रूप देने के लिए बार बार नीचे आता है, ताकि मार्केट में बायर और सेलर को समान रूप से मौका मिले, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जब मार्केट ऊपर से नीचे गिरता है तो मार्केट क्या करता है, मार्केट आपका हायर हाई यहाँ पे मार्केट आपका लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ठीक है ना। तो ये मार्केट आपका इस तरीके से काम करता है। अब ये इस मेथड को अगर हम एलियट करेक्शन वेव के हिसाब से बात करें तो कैसे काम करेगा। अब देखो एलियट करेक्शन वेव करता है क्या है, मार्केट में इसका लॉजिक होता है ABC के हिसाब से। एक पॉइंट पे मार्केट में यहाँ पे पॉइंट खुला, यहाँ पे फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे नीचे, फिर ऊपर। अब देखो 1 2 3 4 पॉइंट बना, ए यहाँ पे 0, फिर ABC। तो इसका मतलब फिर जब नेक्स्ट करेक्शन वेव आएगा तो कहां से आएगा, नेक्स्ट करेक्शन वेव फिर नीचे से ऊपर से नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर यहाँ पे खत्म हो गया, फिर करेक्शन वेव यहाँ पे नीचे से ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो एक्चुअली ये बेसिकली 3 पॉइंट पे काम करता है, कौन से, A, B और C पॉइंट पे। तो इसी पॉइंट का फायदा उठा के हम स्कैल्प करने के लिए अपना टेक्निक और स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं, कुछ लोग आगे कमेंट से बोलेंगे भाई ये तो मार्केट में लाइव चार्ट नहीं है, मार्केट में स्टैटिक चार्ट पे आप काम करके बता रहे हो, और मार्केट जब स्टैटिक होता है तो आपको सब कुछ आसान दिखता है, लाइव में करके दिखाओ। यकीन मानिए आप लाइव करके देखिएगा, बोलिएगा तो मैं भी करके दिखा दूंगा आपको, ये बिल्कुल परफेक्टली काम करता है, खुद सामने आपके है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे टूल लिया मैंने एलियट करेक्शन वेव। अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे एक बार यहाँ क्लिक किया, फिर आपका हायर हाई हायर लो, हायर हाई, अब यहाँ पे खत्म हो गया। तो नेक्स्ट हमारा कहाँ पे आएगा, फिर हमारा आएगा यहाँ पे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, यहाँ नहीं गया। अब यहाँ फिर यहाँ से करेंगे हायर लो, यहाँ पे हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई। तो इस तरीके से मार्केट प्रोग्रेस करता है, ठीक है ना। तो मार्केट में जब भी आपका कॉल साइड में अगर ऊपर की तरफ बुलिश मोमेंटम हो और मार्केट ऊपर की तरफ प्रोग्रेस करे, तो जहां जहां आपको इस तरीके का पैटर्न मिलेगा, ठीक है ना, मार्केट में जहां जहां आपको इस तरीके का पैटर्न मिलेगा, ये आपका हायर हाई और हायर लो, तो जैसे आपका हायर लो का पॉइंट्स ब्रेक होगा ना, उसका नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है कॉल के लिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर यहाँ पे कैंडल ग्रीन गया, फिर यहाँ पे रेड है, तो क्या हुआ, मार्केट एक बार हायर हाई बनाया और फिर यहाँ पे हायर लो। तो जैसे इस हायर लो का कैंडल ब्रेक हुआ, हमारी एंट्री यहाँ पे बन जाती है कॉल के लिए। अब इसको बार बार तो ये आपका एलियट करेक्शन वेव लगाना पॉसिबल नहीं है। सपोज मान लिया, तो हम क्या करते हैं, बचपन में आपने कभी लूडो खेला होगा सांप सीढ़ी वाला, उस सांप सीढ़ी वाले लूडो के हिसाब से देखिए क्या करते हैं आप, करना कुछ नहीं है, आपको ये यहाँ से पेन टूल ले लीजिएगा, मार्कर टूल ले लीजिएगा। जब मार्केट आपका इस तरीके से ऊपर प्रोग्रेस कर रहा होता है तो कैसे मार्क करेंगे, हम मार्क करेंगे आपका हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो जो आप क्रॉस किए जा रहे हो ना, आपका ये टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम, तो हमारा जो रेड कैंडल बन रहा है टॉप में और रेड कैंडल बन रहा है बॉटम में, तो इस रेड कैंडल के टॉप को और रेड कैंडल के बॉटम को, ये जो हमारा यहाँ पे ग्रीन बन रहा है उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे इसको मार्क कर रहे हैं, ऐसे मार्क कर रहे हैं, ठीक है ना। और जैसे मार्केट में ट्रेंड शिफ्ट होगा, तो जो ये ब्लू लाइन हम ऐसे काट रहे हैं ना, ये ब्लू लाइन हमारा डाउन साइड में ऐसे कटना शुरू हो जाएगा, मतलब लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। तो ये इतना सिंपल मेथड है कि आप इस्तेमाल करके देखना इस मेथड को,
आपको अगर मान लीजिए मार्केट आपका कॉल साइड में प्रोग्रेस कर रहा है तो आपको हर हायर लो पे जब थोड़ा सा ग्रीन से ब्रेक होगा आपको एंट्री बनानी है, नीचे चल जाएगा आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं इधर। अब ये आपका सोलाना क्रिप्टो करेंसी का चार्ट है। अब यहाँ पे हम अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा हायर हाई और हायर लो ऐसे किया। यहाँ पे हमारी एंट्री बन गई, क्यों, यहाँ पे एंट्री हमारी, यहाँ पे एक लंबा सा डोजी बना है और यहाँ पे ग्रीन ऊपर आ गया इसके ऊपर, तो यहाँ पे एंट्री अगर बनाते हैं नीचे ऐसे लाएगा हमारा, यहाँ तक का ट्रेड मिला हमको। फिर यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट हायर हाई हायर लो। तो जब जब मार्केट अपर ट्रेंड में हायर हाई हायर लो बनाएगा ना, तो हायर लो के ऊपर जैसे कैंडल ब्रेक करेगा ना तो हमारी एंट्री बन जाती है। तो यहाँ पे हायर हाई हायर लो और फिर यहाँ से एंट्री बनाएंगे तो हमारा यहाँ तक का ट्रेड मिला, ठीक है ना। अब ये जो इतना बड़ा कैंडल रेड का देख रहे हो आप, तो ये भाई आपको अपना एसएल मेंटेन करके चलना होगा ताकि मार्केट में जब भी ऐसा कंडीशंस आए तो आप इस परिस्थिति से बच सको। लेकिन ये जो हमारा दिख रहा है ना फेयर वैल्यू गैप, ये फेयर वैल्यू गैप हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि मार्केट में जैसे ये फॉर्म होता है, देखो यहाँ पे ब्लैक बना हुआ है, जैसे फॉर्म होता है तो हमें कंफर्म सिग्नल होता है कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन में है मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला है, ठीक है ना। अब मार्केट जब यहाँ से नीचे गिरा है तो देखिए इसका पैटर्न क्या है, इसका पैटर्न है लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। तो हमें करना क्या है पुट के लिए, जब जब मार्केट आपका लोअर हाई बनाता है और लोअर हाई बनाने के बाद नीचे आपका एक रेड कलर का कैंडल बनाता है तो हमारी एंट्री यहाँ पे बन जाती है। अब यहाँ पे जैसे मार्केट ने यहाँ पे लोअर हाई बनाया और उसके नीचे रेड कैंडल दिया, हमारी एंट्री यहाँ पे बन जाती है, ऊपर ऐसे ला जाएगा। तो बिल्कुल बेसिकली बहुत ही सिंपल टेक्निक है ये। अब अगर इस सोलाना के बाद मैं अगर देखूं इसमें आपका बिटकॉइन में दिखाऊं आपको मैं, तो बिटकॉइन के पैटर्न देखो आप यहाँ पे, बिटकॉइन के पैटर्न में आपका ये देखो यहाँ पे मार्केट हमारा, ऐसे जूम करता हूँ थोड़ा सा, मार्केट देखो लगातार हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट हमारे यहाँ पे डाउन साइड में है और डाउन ट्रेंड में कर क्या रहा है आपका, जो हर लाल कैंडल के बीच में एक ग्रीन कैंडल मतलब हरा कैंडल बन रहा है ना, तो क्या बन रहा है मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई, 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 ठीक है ना। इसी तरीके से मार्केट आपका लोअर लो लोअर हाई। तो हमें पुट साइड के लिए ट्रेड लेने के लिए स्कैल्प करने के लिए जब जब मार्केट में हमें कॉल की एंट्री नहीं बनानी, ध्यान रखना आपकी, जब मार्केट आपका डाउन ट्रेंड में हो तो हमें कॉल की एंट्री नहीं बनानी है। डाउन ट्रेंड में आपका सेफ ट्रेड होता है पुट का। तो जब जब मार्केट आपका लोअर हाई बना के ऊपर से रेड कैंडल बनाएगा हमारी एंट्री बन जाएगी पुट के लिए। जब जब मार्केट आपका लोअर हाई बनाएगा एक रेड कैंडल देगा उसके बाद हमारी एंट्री बन जाएगी पुट के लिए। तो इसमें बेसिकली पैटर्न क्या करता है कि कॉल साइड में हम क्या करते हैं, कॉल साइड में हमारा शिफ्ट जो सॉरी कॉल साइड में जो हमारा पैटर्न बन रहा था, कॉल साइड में हमारा पैटर्न बन रहा था आपका इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके, ठीक है ना, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। लेकिन जैसे पुट में आते हैं तो क्या बन रहा है यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। तो ये जो लाइन हम ऐसे कॉल में ड्रॉ कर रहे हैं ऊपर से नीचे, वो हमारा पुट में नीचे से ऊपर चलता है। क्या चलता है, कॉल में हमारा ऊपर से नीचे और पुट में हमारा नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। ये बहुत ही सिंपल पैटर्न है, इस वीडियो में ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स बताने के लिए है नहीं। तो बहुत सारे लोग अपना बहुत सारा इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं कि भैया परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट का सिग्नल कहाँ से मिलेगा। परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट वो आपके ट्रेडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है और उसी चीज के लिए आपको मल्टीपल सिग्नल्स नहीं चाहिए होते हैं, मल्टीपल इंडिकेटर्स आपको नहीं चाहिए होते हैं। कुछ बेसिक इंडिकेटर्स होते हैं जो आपकी अपनी स्ट्रेटजी को शूट करते हैं। मार्केट में ट्रेड लेने के लिए हजारों ऐसे स्ट्रेटजीज हैं जिसके ऊपर लोग ट्रेड लेते हैं, लिया जाता है और काफी अच्छा प्रॉफिट बुक करते हैं। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लॉजिक, कौन सी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि हर इंसान का समझने का समझाने का तरीका अलग होता है। अब कुछ लोग क्या करें, कुछ लोग आपका ये ईएमए पे ट्रेड लेते हैं, ठीक है ना, कोई 920, कोई 1511, कोई आपका 78, कोई 288, ठीक है ना। ईएमए के ऊपर मैंने 3 वीडियो बना रखा है जो मैथमेटिकल फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है कंप्लीटली। जो बड़े जो आपके इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडर्स है ना वो उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो आप उसके हिसाब से क्या कर सकते हो, आप स्विंग लो स्विंग हाई को टारगेट कर सकते हो, ट्रेड को टारगेट कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको ईएमए से ट्रेड लेने में तकलीफ हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ईएमए को इग्नोर करके आप 2 चीज इस्तेमाल कर सकते हो। एक आपका ये
स्टोकास्टिक मोमेंटम इंडेक्स और दूसरा आपका ये फेयर वैल्यू गैप, ठीक है ना। जब आप ये फेयर वैल्यू गैप और स्टोकास्टिक मोमेंटम इंडेक्स ये दो को काफी बढ़िया से समझ जाओगे ना, तो आप चाहे स्कैल्प करो, चाहे आप पोजिशनल ट्रेड लो, चाहे आप स्विंग ट्रेड लो, बहुत आसानी से बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेड ले सकते हो। क्योंकि देखो आपके सामने है ये, यहाँ पे बिल्कुल सारा का सारा ये ग्रीन 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 फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। ये क्या है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है और आपका जबरदस्त सपोर्ट है ये। और जब मार्केट ऊपर से नीचे गिरता है तो हमारा फेयर वैल्यू गैप क्या करता है, यहाँ पे ये आपका पुट साइड का ऑर्डर ब्लॉक बनता है और पुट साइड का रेजिस्टेंस जोन बनता है, ठीक है ना। तो ये आपका फेयर वैल्यू गैप का बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। आपको नहीं पता तो मेरे फेयर वैल्यू गैप के वीडियो को जाकर चेक कीजिए, उसमें इस इंडिकेटर के बारे में डिटेल से बताया हुआ मैंने, और फेयर वैल्यू गैप इस्तेमाल कैसे करते हैं, कितने प्रकार का होता है, आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें विस्तार से मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है ना। तो फिलहाल इस वीडियो में स्कैल्प करने के लिए आपको कौन सा टेक्निक इस्तेमाल करना है, एलियट करेक्शन वेव वाला टेक्निक इस्तेमाल करना है। एलियट करेक्शन क्या होता है आपका, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट मैच करोगे ना, चौथा पॉइंट यहाँ पे मिसिंग आएगा। जब चौथा पॉइंट मिसिंग आएगा तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप यहाँ से हायर हाई हायर लो, हायर हाई, तो हायर हाई के बाद खत्म हो गया तो उसका क्या आएगा, फिर हायर लो आएगा। तो इस तरीके से अगर आप ऐसे, या तो आप चाहे ऐसे ड्रॉ कर लो मैनुअली, या आप इस एलियट करेक्शन वेव का इस्तेमाल कर लो, यहाँ से इस्तेमाल कर लो यहाँ पे, ठीक है ना। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो ये इतना सिंपल, इतना पावरफुल टेक्निक है, आप चाहे बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में या स्टॉक में किसी भी इस्तेमाल करोगे, क्रूड ऑयल में, नेचुरल गैस में, ये बहुत ही पावरफुल मेथड है और सब में काम करता है। ये आपका जो स्ट्रेटजी है वो आपका इसी आपके टूल के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो आप या तो इस टूल का इस्तेमाल कर लो, ठीक है ना, इस तरीके से इस टूल का या तो इस्तेमाल कर लो, या इस टूल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो आप मैनुअली अपने इस मार्कर टूल से भी ऐसे करके मार्क कर सकते हो, ऐसे करके मार्क कर सकते हो, ठीक है ना। ये बहुत ही पावरफुल मेथड है। मेरा ख्याल है कि बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीका है मार्केट में ट्रेड लेने का, और इससे सिंपल तरीका पूरे इंटरनेट पे कोई नहीं बता सकता। ये बहुत ही पावरफुल है। और ये सारे जो लोग बिल्कुल न्यू कमर्स है मार्केट में, जो बिल्कुल ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं ना, और उनको मैथमेटिक्स का फार्मूला नहीं पता, टेक्निकल एनालिसिस नहीं पता, बहुत सारे इंडिकेटर्स के बारे में नहीं पता है, तो भाई दो चीजें आप ध्यान से देख लो। एक आपका SMI, ये आप जरूर इस्तेमाल करना सीख जाना, क्योंकि यहाँ पे ओवरबाउट जोन, ओवरसोल्ड जोन, अगर आप इसके ट्रेड के सफर को भी अगर ट्रेड करोगे बीच में ना, यहाँ पे जब मार्केट आपका ओवरबाउट जोन पे आए तो आपको यहाँ पे पुट की एंट्री बनती है, और जब ओवरसोल्ड में आता है तो आपका कॉल की एंट्री बनती है। तो अगर सिर्फ SMI पे काम करना सीख जाओगे ना, तो मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी आप प्रॉफिटेबल ट्रेड लेना सीख जाओगे। लेकिन ये अगर स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो स्कैल्पिंग के लिए पूरे इंटरनेट पे इससे बढ़िया, इससे सिंपल, इससे आसान मेथड कोई नहीं बताएगा। ये बहुत ही पावरफुल मेथड है आपका एलियट करेक्शन वेव। एलियट करेक्शन वेव, आप इस वेव का इस्तेमाल करके देखना, बहुत ही पावरफुल है ये। क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है ना, कि आपका 3 पॉइंट बनाता है आपका ये, 1 2, यहाँ पे 0 1 2 3, यहाँ पे जब बना दिए फिर नीचे आएगा 1 2 3, ऐसे करके वेव बनाता है ये। तो आपको या तो चाहे इस वेव का इस्तेमाल कर लो, या मैनुअली आप मार्कर से ऐसे 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 या ऐसे 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 ड्रॉ कर लो, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल तरीका है ये, बहुत ही बढ़िया है। आप इसको इस्तेमाल करके देखो, ट्रेड लेके प्रयास करो। मेरा ख्याल है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जो समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि भैया एक बार दोबारा रिपीट कर दो, मैं दोबारा किसी और वीडियो में इसको रिपीट कर दूंगा मैं, ठीक है ना। मेरा ख्याल है कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ ऐसा मिला तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।